जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ना अपने लास्ट वीडियो में जर्मनी का वीज़ा का, स्टूडेंट वीज़ा का आपको बिल्कुल प्रोसीजर आपको ठीक से समझाया था कि आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लैंग्वेज, अगर आप जर्मन लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं तो आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ जर्मनी ही जा सकते हैं, ठीक है। आप 3 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। जर्मनी के अलावा 2 कंट्रीज़ और हैं, ठीक है। आज मैं आपको ऑस्ट्रिया का प्रोसीजर बताने लगा। ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा कंट्री है, यूरोप का वियना दुनिया का मोस्ट डिज़ायरेबल सिटी है रहने के लिए, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी तो आप ऑस्ट्रिया भी जा सकते हैं, ठीक है। और थर्ड कंट्री स्वीडन है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वीडन का भी बताऊंगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया आप कैसे जा सकते हैं? ऑस्ट्रिया का प्रोसीजर थोड़ा सा जर्मन, अगर आपने मेरा जर्मन लैंग्वेज वो जर्मनी वाला वीडियो देखा, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़े का, तो उससे थोड़ा सा प्रोसीजर इसका जो है ना डिफरेंट है, चेंज है बस, ठीक है। स्लाइड सी चेंजिंग है। उसमें हम लोग एडमिशन भेजते हैं लैंग्वेज सीख के, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ऑस्ट्रिया वाले में आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कंसल्टेंट लोग फजूल की कमाई कर रहे हैं आप लोग से, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने जब जर्मन लैंग्वेज सीख लेनी है ना, वो सेम वही लेवल जो जर्मन जो आपको जर्मनी के लिए चाहिए, ठीक है। 3 लेवल जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब आपने करना कि आपने जितने आपने लेवल किए ना, आपने करना कि आपने इस्लामाबाद चले जाना, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ऑस्ट्रियन एम्बेसी। अभी आपने कोई एडमिशन वगैरह कुछ नहीं भेजा, आपने अपनी सारी डिग्रीज ओरिजिनल लेके और जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स लेके आपने चले जाना ऑस्ट्रियन एम्बेसी में। कोई टाइम शाइम नहीं उनसे लेना, कुछ नहीं लेना, आपने डायरेक्ट वहाँ पे जाना और उनको बताना कि जी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए देने हैं, ठीक है। अब ये इनका एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। वो लोग करते क्या हैं, वो लोग एडमिशन से पहले अपने तौर पर ना अटेस्टेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये उन्होंने एक अपना प्रोसीजर बनाया हुआ है, ठीक है। और कोई मतलब कोई जो है ना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है ये। आपने जाके सिर्फ सेम डे में आपको वहाँ पे जाएंगे, आप उनको बोलेंगे मैंने अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने क्योंकि मैंने एडमिशन करवाना है, तो मैं अटेस्टेशन के लिए आया हूँ। ऑस्ट्रियन एम्बेसी का प्रोसेस कुछ ऐसा है, वो लोग पहले अपने तौर पर खुद डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके अटेस्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस या जो बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने इंटर या मैट्रिक के कुछ एग्जाम्स दिए हैं, उनसे वो आपकी कंफर्मेशन लेके अपनी एक स्टैंप लगा के उसको अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। समझ लें आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जब ऑस्ट्रियन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जी वो रेकमेंड कर रहे हैं कि जी आप जो है ना इंशाल्लाह अब आप ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस वही सेम आ जाता है, आपने घर बैठ के जो है ना अपना एडमिशन अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं आपसे जर्मन लैंग्वेज में अगर कुछ हो पा रहा आपको क्योंकि वो जब फॉर्म जो आएगा जो आप अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी का, वो जर्मन लैंग्वेज में ही होएगा, ठीक है। अब आपने तो अगर दिल लगा के अगर सीखी होगी ना लैंग्वेज, अपने 2 लेवल भी आपने सही किए होंगे, तो आपको इतनी आती होगी आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है, नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है इस चीज़ के, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ क्या है, ये जो कंसल्टेंट लोग, जो झूठे लोग आपको झूठे वादे देकर और झूठी बातें करके आपको लेके जाते हैं और पैसे भी आपसे झाड़ लेते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इनकी असलियत आप लोगों के सामने लेके आऊं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में कि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूएस की इनकी क्या कहानी है, ठीक है। ये सब कहानियां आपको देते हैं, ठीक है। आपको वहां पर जाके पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या। बहरहाल अपने पॉइंट पर आता हूं मैं, ठीक है। वो फॉर्म फिल करके आपने सेम उसी तरह वो पैकेट्स जो है ना, वो 10 पैकेट्स आपने कम से कम बना के नोटरी से आपने अटेस्टेशन करवा के पहले उसको वो पैकेट बना के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने, आपका एडमिशन आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन वहाँ से जो है ना, ऑस्ट्रिया का जो चांसेस होते हैं ना एडमिशन आने के, वो जर्मनी की निस्बत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं ज़्यादा? वो इसी वजह से, वो जो प्रोसेस पहले कंप्लीट हो जाता है ना अटेस्टेशन वाला, ठीक है, वो इस वजह से जो है ना आपके चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जर्मनी में अगर आप 10 पार्सल भेजते हैं तो 10 में से कोई 2-3 आपको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर ही लेती हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रिया में जो है ना ये रेशो ज़्यादा है, ये रेशो 4-5 पे चली जाती है, 6 पे भी चली जाती है। क्यों? कि उनकी ऑलरेडी अटेस्टेड, उनकी एम्बेसी रिकमेंड कर रही होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, अटेस्टेशन है, आप इनके लिए इनका एडमिशन जो है ना एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो जब एडमिशन आ जाता है, सेम वही प्रोसेस है, आपने फाइल तैयार करनी है, वही 11,300 यूरो का आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होता है। आपने अपनी फाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी से टाइम लेके, टोकन नंबर आपको मिलेगा, फलां दिन ये टोकन नंबर है, आपने आ जाना है एम्बेसी, ठीक है। जब आपने एम्बेसी जाना, वीज़ा ऑफिसर आपके सामने बैठेगा, वो जो आपसे रूटीन के जो सवाल होते हैं ना उसने वही करने, क्योंकि उसको एक चीज़ मालूम होती है कि आपने जितना लेवल किया हुआ ना वो उतने लेवल के ही अकॉर्डिंगली आपसे सवाल करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा,
ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपसे हाई प्रोफाइल जो है ना लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करना शुरू कर देगा, इतनी हायर उसमें कि आप फ्लुएंसी से कि आप उनको पता हो कि हाँ जी इसको हमने फंसाना है। उसको पता है कि आपने जितने लेवल किए ना आपको कितनी एक आती होगी, उसको पता है। वो बहुत अकलमंद बंदा बैठा है, वो वीज़ा ऑफिसर है, मतलब उसके बिहाफ पे वीज़े जो है ना वो इशू होने हैं, ठीक है। तो वो आपसे उसी दायरे में रह के ही सवाल करेगा, ठीक है। अगर आपको वो सवाल भी चाहिए होंगे हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप कोई 100 सवालों का हमारे पास एक क्वेश्चन रेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने वो 100 सवाल रट लेने, ठीक है। उसके बाहर वो कुछ नहीं पूछ सकता ना, उसके बाहर क्या पूछेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है, मतलब कोई बहुत रेयर केस होता है, रेयर चांस होता है कि उससे बाहर आपसे कुछ पूछ जाएगा। अव्वल तो पूछेगा नहीं, रूटीन का आपका इंट्रोडक्शन ही वो लेते हैं उस लैंग्वेज में, ठीक है। वो मिल जाएगा आपको वो वहाँ से पूछगछ करके उसी लेवल के मुताबिक। उसके बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। वहाँ पे कोरियर वाले बैठे होते हैं अंदर ही। अच्छा, वो अंदर जो कोरियर वाला बैठा होगा, कोरियर वाले को आपने पे करके अपना पासपोर्ट दे देना उनको। वही सेम प्रोसीजर है। आपको जो है 4 से 5 या 6 वर्किंग डेज़ में आपको आपका पासपोर्ट कोरियर के थ्रू मिलेगा। उस पर 90 डेज़ की सिंगल एंट्री वीज़ा आपको लगा होगा, ठीक है। 90 डेज़ का वो मैंने आपको अपने जर्मनी स्टूडेंट वीज़े वाले में भी आपको बताया था। सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आप चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने अपने आप को एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपने वहाँ की इमिग्रेशन में जाना है और आपका जितने भी साल का वो कोर्स होगा आपको उसमें जो है ना उतने साल का आपको वीज़ा लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेड जहाँ पे आप फीस दे के जाते हैं ना जिन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज से ये कंट्रीज़ बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा टाइम देते हैं अपने मतलब आपको ना वीकली जॉब करने का, ठीक है। क्योंकि वहां पर आप पे करके जाते हैं, उन लोगों को पता होता है यहाँ पे पैसे दे के आए हैं, इसको जरूरत नहीं है काम की, ये लाखों रुपया खर्च करके आया है। और यहाँ पर जहाँ पे आप जा रहे हैं फ्री एजुकेशन में जा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्निकल एक पॉइंट को समझना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्यों आपको बार बार इस तरफ ला रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ला रहा हूँ कि आप बहुत कम पैसों में यहाँ पर जो है ना वो जा सकते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ऑप्शंस बहुत होती हैं इंसान के पास, लेकिन हम लोग जो है ना वो जो है ना वो रुके हुए हैं 1-2 ऑप्शंस के ऊपर। नहीं जी यूके जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा प्रोसीजर आप घर बैठ के कर सकते हैं। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता, नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपने मुझसे व्हाट्सएप भी इसके ऊपर नंबर के ऊपर चल रहा है, कॉल भी कर सकते हैं किसी वक्त में। अगर मैं ना उठाऊँ आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कि ये हमारा इशू है, आप मुझे बताएं, गाइड करें, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा, ठीक है। कोई हवा नहीं है, लोगों ने हवा बनाया हुआ है इस चीज़ को कि जी बहुत बड़ा कुछ मसला होता है वीज़ा लेना, ठीक है। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया आपको सुन के लग रहा होगा कि बिल्कुल हलवा, और ऐसे ही है, ये हलवा ही है, ठीक है। कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ स्टेप उठाते हुए डरते हैं। जब आप स्टेप उठाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा कितने कितने आसान जो है ना वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो स्वीडन का इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने स्वीडन जो है ना जर्मन लैंग्वेज सीख के स्वीडन आपने कैसे जाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है ना ये आपको बहुत जो है ना वो काम देगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यूएई का वीज़ा भी बंद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूएई का वीज़ा बंद होने पर भी कैसे लिया जा सकता है। कोरिया आप कैसे जा सकते हैं, जापान आप कैसे जा सकते हैं। जापान का मैं आपको तरीका बताऊंगा, बिल्कुल हलवा तरीका बताऊंगा। आपको जापान जाने का आपके जहन में भी नहीं होगा कि आप जापान कैसे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी जो है ना कंसल्टेंट को नहीं पता, किसी एजेंट को नहीं पता। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट भी नहीं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ जाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जाना चाहते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा स्वीडन कैसे जा सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फिर अमान अल्लाह।